ओम शांति। 10 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य। महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण कुल बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं, यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते जी, बाबा ने कहा, इनको जीते रखना है। माना ऐसा नहीं सोचना है कि शरीर मिट्टी का पुतला है, खलास हो जाए तो क्या ही संभाले। लेकिन बाबा कहते हैं इनको बहुत संभाल करना है जीते जी। कोई बीमारी होता है तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है और कैसे बदलते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान का सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मनमनाभव। यह अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने का यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। यह एक दो की जबरदस्त खातिरी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य को कर नहीं सकते। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है। बाबा ने कहा, सच्चे सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। यही सच्ची सच्ची खुश खैराफत है। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिली है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है अतीन्द्रिय सुख। पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास, बाबा ने कहा, यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। बाबा ने कहा, यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी यानी हथेली पर सौगात ले आया हूँ। सौगात कौन सी लाए बाबा ने? मुक्ति और जीवन मुक्ति की। यह सौगात मेरे पास ही रहती है।
कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको यह सौगात देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पाड़ा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं, बाबा ने कहा, दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाती है। मनुष्य को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधानी दुनिया में खुशी कहाँ से आए। कहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी यादें करते भी मुझे याद करते रहो। धंधा धोरी यादें करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और मासूक होते हैं, वह एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका मासूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक मासूक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस मासूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंच से ऊंच बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचे से ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कभी न सुना था न पढ़ा था। भगवानुवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारण करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इसमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते,
तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चों को भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह ज्ञान तो है ही कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ भ्रकुटी में है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रकुटी है। शरीर तो सभी का भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरेगी। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में इस जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है। यह मेहनत करते रहो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आया है, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। यह तो प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई भाई हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलता है, वो भी संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अपने को देखो। मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ। मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। बाबा ने 5 बातें बताई। अपने आप पुरुषार्थ में चेक करना है। अपने को पुरुषार्थ में देखना है कि मैं उत्तम हूँ या मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ या मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखना। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। भाई भाई समझो, सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। सुनते हैं आज के मूल्य का वरदान। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता
और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे ही महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप में भी विकारों का वंश का त्याग करेंगे। सुनते हैं आज के मूल्य का स्लोगन। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। आज 10 जनवरी है। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए 10वां पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुनी संस्कारों वाली आत्माओं को तमोगुनी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खुने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति।